Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel Fadda 24/7. सो दोस्तों अभी फ़िलहाल में जो माहौल चल रहा है उसमें कई सारे एग्जामिनेशन है ना। IBPS PO का है, SBI PO का एग्जामिनेशन है, अपने IBPS SO का एग्जामिनेशन है। सो IBPS SO के लिए अगर बात करें तो दोस्तों कई सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही थी सर कि कट ऑफ वगैरह कितना क्या जा रहा है बेसिकली, है ना। और दोस्तों कट ऑफ के बारे में भी इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिकली वैकेंसीज़ के बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि किस तरह की वैकेंसी रही, क्योंकि कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं क्या सर वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। तो दोस्तों चांसेस होते हैं वैकेंसी इंक्रीज़ होने के भी, है ना। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों जो नोटिफिकेशन आपके पास निकला है ना, इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो ये वैकेंसी निकली है इसमें हमें इतना पता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अपना अभी 2 महीने बाद है और उसके 2 महीने बाद फिर मेंस का एग्जामिनेशन है। मतलब प्रीलिम्स के बाद में जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अपने पास। तो ज़्यादातर बच्चे का फोकस अभी सिर्फ प्रीलिम वाले पार्ट पर होगा, बट क्योंकि एसओ की पोस्ट है तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, तो वो पार्ट आपका पहले से थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, उस पर थोड़ा सा आप काम साथ साथ करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। सो देखिए अगर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करें, मतलब प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज निकली है उसके कंपैरिजन में अभी के पार्ट अगर देखें तो दोस्तों 2022 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी 2022 में अगर देखा जाएगा तो कुल मिलाकर अपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 710 वैकेंसी निकली थी, है ना। 710 वैकेंसी निकली थी और जिसमें से कई सारी वैकेंसीज मतलब कई सारे बैंक्स ने अपनी वैकेंसी रिलीज़ नहीं की थी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि कुछ बैंक ने जब वैकेंसी रिलीज़ की तो वो जो वैकेंसी इंक्रीज़ होकर बाद में बन गई थी तो 1210 हो गई थी रिवाइज्ड वैकेंसी उनकी, है ना। मतलब 710 पहले आई थी और उसके बाद में फिर जो कुछ बैंक ने अभी इस बार भी अगर देखोगे आप लोग तो कई सारे बैंक ने अपनी वैकेंसी रिलीज़ नहीं की है ना। तो वो रिलीज़ करेंगे टाइम के साथ में। सो जैसे ही वो रिलीज़ करते हैं तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज़ हो जाती है मेनली, है ना, ठीक है। उसके अलावा अगर बात कर ले 2023 की तो 2023 में अगर आप देखेंगे तो 1402 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ठीक है। यहाँ पर कोई इस तरह का इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और 2024 में अगर देखें तो ये 896 वैकेंसी थी और यहाँ पर भी दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। उसका डेटा हमने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है ना, वो शायद वो भूल गए हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। पीपीटी मेकर ने किया नहीं, तो यहाँ पर भी वैकेंसी में दोस्तों अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला था, ठीक है। उसके अलावा 2025 की अगर बात की जाए दोस्तों इस बार की अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कितनी है दोस्तों, 1007 नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल, जिसमें भी कई सारी ओके। सो दोस्तों आई थिंक अब साउंड जो है प्रॉपरली होगा आप लोगों को, है ना, सब आई थिंक प्रॉपरली विजिबल हो सुनाई दे रहा होगा। सो देखिए ये जो वैकेंसी वाला पार्ट है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बाद में रिवाइज्ड कुछ बैंकों ने जब रिलीज की वैकेंसी तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई आपकी 1210 हो गई। इधर भी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई है लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। उसके अलावा अगर बात करें 2025 की तो दोस्तों फिलहाल में 1007 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग की है ना, जिसमें भी कई सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी रिलीज नहीं की है दोस्तों। और जब ये वैकेंसी रिलीज करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो होगा ही होगा कि इंक्रीज आपकी वैकेंसी यहाँ पर होगी, ठीक है, पहली बात। अब दोस्तों एक हमने थोड़ा सा यहाँ पर वैकेंसी वाइज एनालिसिस कर रखा है पूरी तरह से कि भाई कहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मतलब देखा जाए तो किस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों अगर हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की अगर बात कर ले तो ये सारे के सारे बैंक है जो इस अपने या पार्टिसिपेटिंग बैंक से बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2024 में बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज करी दोस्तों 2024 में भी और 2025 के अंदर भी। तो 2024 में देखोगे तो 800 नंबर वैकेंसीज थी और यहाँ पर अगर इस बार देखें तो कितनी 610 नंबर वैकेंसीज। तो यहाँ पर वैकेंसीज में क्या हुआ, थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ एक तरह से। यूको बैंक ने दोस्तों 2024 में 36 नंबर वैकेंसीज निकाली थी, लेकिन इस बार अभी वैकेंसीज क्या है, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ भी वैकेंसी फिलहाल में नहीं निकाली है, लेकिन ये वैकेंसी बेसिकली हो सकता है कि इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात कर ले दोस्तों तो 40 नंबर वैकेंसीज थी पहले मतलब 2024 में, और 2025 में अगर देखा जाए तो 114 नंबर वैकेंसीज है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात कर ले दोस्तों तो लास्ट ईयर 0, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसी तरह से आप कैनरा बैंक की अगर बात करेंगे तो लास्ट ईयर 5 थी और अभी इस बार कुछ भी वैकेंसी फिलहाल में इन्होंने रिलीज नहीं की है। वैसे ही अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो 2024 में 15 थी और फिलहाल अगर देखा जाए तो 6 नंबर वैकेंसीज है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करेंगे आप लोग दोस्तों तो यहाँ पर 0 थी, लेकिन इधर अगर देखा जाए तो 33 है। और उसके अलावा अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कर ले तो लास्ट 0 थी, ठीक है, और उसके बाद में अभी फिलहाल में देखा जाए तो 44 है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे इंडियन बैंक है, उसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्होंने अपनी वैकेंसी अभी फिलहाल में रिलीज नहीं की दोस्तों। सो मे बी पॉसिबल कि कुछ टाइम के बाद में ये वैकेंसी रिलीज करे, है ना। जहाँ पर 0 0 नजर आ रहा आपको तो वैकेंसी रिलीज
इंक्रीज हो और फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है मेनली। ठीक है, तो ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखें। उसके अलावा जो बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान होते हैं कि सर वैकेंसी वाला पार्ट ठीक है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि ये तो समझ में आ गया आपको। अब कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कट ऑफ को लेकर अगर बात कर ले तो यहाँ पर हमने प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है दोस्तों, तो पिछले 3 साल का हम लोगों ने प्रीलिम्स का कट ऑफ यहाँ पर रखा है। ठीक है, पिछले 3 साल का हमने प्रीलिम्स का कट ऑफ रखा है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा है दोस्तों, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी उसके लिए रखा है क्योंकि बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उन सभी का जो कट ऑफ है अनरिजर्व से कम ही जाता है बेसिकली। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है बेसिकली वो 125 के अंदर से जाता है। ठीक है, इसमें से 125 के अंदर से जाता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की बात कर लें, आप लॉ ऑफिसर की बात कर ले, राजभाषा अधिकारी की बात कर ले, आईटी की, मार्केटिंग की, किसी की भी स्ट्रीम की बात कर ले दोस्तों, तो आपका कट ऑफ जो प्रीलिम्स का वो 125 के अंदर से जाता है बेसिकली, है ना। तो देखिए 2022 में अगर देखोगे दोस्तों तो आईटी ऑफिसर का सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था दोस्तों, कितना ये गया था आप लोगों का 65। कितना कट ऑफ गया था, 65 कट ऑफ गया था, सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था इस बार। ठीक है, इन सभी पार्ट्स में अगर देखोगे तो आईटी ऑफिसर का 2022 में गया था कितना, 65। उसके अलावा अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ की अगर बात करें तो 17.75 आपका कट ऑफ गया था। राजभाषा अधिकारी की बात कर ले दोस्तों तो 22.50 आपका कट ऑफ गया था। ये किसका है, ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों बच्चों का है, जनरल कैटेगरी। लॉ ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 51 कट ऑफ रहा था आपका। एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 40.50 रहा था। मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात कर ले दोस्तों 38.63 आपका कट ऑफ रहा था। वैसे ही अगर 2023 की अगर बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ में यहां से जो आईटी ऑफिसर वाला कट ऑफ है दोस्तों ये थोड़ा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 54.38 गया। अब कट ऑफ डिक्रीमेंट का एक ही मतलब पॉइंट हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या है दोस्तों, डिफिकल्ट रहे, है ना। उसके अलावा एएफओ की अगर बात करेंगे तो 36.88 रहा था। राजभाषा अधिकारी की बात करें तो 12.36 रहा दोस्तों। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो 35.63 रहा था। एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात करेंगे तो 39.38 रहा है। उसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 20.13 रहा है आप लोगों का। ठीक है, और 2024 में अगर देखेंगे दोस्तों तो कट ऑफ आपका कुछ इस तरह से रहा है इसमें। ठीक है, इसके अंदर की आईटी ऑफिसर की अगर बात करें आप लोग तो 36 हो गया। एएफओ की अगर बात करें तो 51 हो गया बेसिकली। राजभाषा अधिकारी की बात करें 16.25। देन फिर लॉ ऑफिसर की अगर बात करें 33.13। एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर 43.25 और मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात करें 17.25। तो दोस्तों ये आपका पूरी तरह से क्या है, पिछले 3 साल का कट ऑफ है। ठीक है, अब इस कट ऑफ को देखकर हम देखेंगे कि अपना टारगेटेड स्कोर बेसिकली कितना रहना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इन स्ट्रीम्स को अगर देखा जाए तो इन स्ट्रीम्स के हिसाब से अपना टारगेटेड स्कोर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टारगेटेड स्कोर अपना रहना चाहिए वो इसी रेंज में अपने को फिक्स करना पड़ेगा कि भाई 60 से 65 की रेंज में तो अपने को किसी तरह से रखना ही रखना है, लेकिन उसके ऊपर जाने की कोशिश करनी है, मतलब 65 प्लस लेके चल सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये 65 यहाँ पर गया है तो हो सकता है कि इस बार भी चले जाए कट ऑफ, है ना। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल बेसिकली किस तरह से रहने वाला है। ठीक है, पेपर का जिस तरह का दोस्तों लेवल रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ आपका क्या होता है, वेरी करता है मेनली। ठीक है, क्लियर है ना। और ये क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली जिस भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट के थ्रू ही कट ऑफ अपना डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों अगर मेंस का अगर कट ऑफ देखें, अभी प्रीलिम्स के टारगेट स्कोर की बात करेंगे कि किस पार्ट में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, एक बार मेंस का जरा और देख लेते हैं। तो दोस्तों मेंस का कट ऑफ अगर देखोगे आप लोग तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस में जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है वहीं से आपका कट ऑफ बनता है 60 मार्क्स के अंदर से। कितने, 60 मार्क्स के अंदर से आपका दोस्तों जो कट ऑफ है वो बनता है यहाँ पे, है ना। सो अगर आप लोग अपनी स्ट्रीम देख लीजिए और अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अपना कट ऑफ देख लीजिए बेसिकली, है ना। तो दोस्तों 2022 के अंदर अगर जाए 2022 में तो आईटी ऑफिसर का जो कट ऑफ गया था वो गया था 13.75 और वहीं 2023 में ये हो गया था 14.75, राइट। और वहीं 2024 में जाएंगे तो 16.50 रहा है। मतलब कट ऑफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका इंक्रीज होते चला इन तीनों सालों में। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, एएफओ की अगर बात की जाए तो एएफओ में 2022 में रहा था 27.25 और वहीं 2023 में अगर देखा जाए तो आपका रहा था 29। लेकिन दोस्तों 2024 में कट ऑफ डिक्रीज हो गया और ये हो गया आपका कितना, 17 मार्क्स। कितना हो गया, 17 मार्क्स, किसमें से, 60 में से। वैसे अगर बात करें राजभाषा अधिकारी की तो 27.75 था आपका 2022 के अंदर। 23 में था दोस्तों 23 और अगर 2024 की अगर बात कर ले तो ये था 14.75। कितना था, 14.75 था, ये कट ऑफ था सिर्फ, है ना। उसके अलावा लॉ ऑफिसर की अगर बात कर ले तो ये था दोस्तों 26.25, है ना 2022 में। 23 में 34.50 और इधर 24 में अगर देखेंगे तो 44.4400 था आपके पास में। एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर
22 में 21.5, इधर आपका 19.5 और 2024 में गया था 27.25। वैसे ही दोस्तों अगर बात कर ले मार्केटिंग ऑफिसर की तो 22.75 आपका कहाँ था, 2022 में था। 2023 में दोस्तों 21 मार्क्स था और 2024 में अगर देखेंगे तो 18.50 का आपका कट ऑफ था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो कट ऑफ का डिक्रीमेंट है ये 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक आपका एग्जाम का लेवल कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और दूसरा होता है दोस्तों वैकेंसीज को लेकर कि भाई वैकेंसी कितनी निकली है, तो उस पर भी मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती है कि अपना कट ऑफ कम जा रहा है ज़्यादा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ कट ऑफ को देखकर प्रिपरेशन ना करना है ना। कट ऑफ से आप लोग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा बफर अपने को लेके चलना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एग्जाम देने अगर निकल रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स टाइम पर अपन, हमें पता है कि अपने घर से एग्जाम सेंटर अगर एक घंटे की दूरी पर है तो हम 1 घंटे पहले ही निकल रहे हैं घर से, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग बफर टाइम लेके चलते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे का अपन बफर टाइम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा बफर मार्क्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये बाउंड्री वाला पार्ट है तो इतना ही मुझे टारगेट करना, नहीं भैया आप थोड़ा बफर टारगेट लेके चलो, है ना। ठीक है, तो दोस्तों देखो अगर हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले पार्ट पर अगर बात कर लें तो प्रीलिम्स में अगर जैसे आईटी ऑफिसर की अगर बात कर लें, आप किसकी आईटी ऑफिसर की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया वो 65 मार्क्स का गया है। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया उस पर थोड़ा फोकस करते हुए चलना, आप लोग कम वाले पर नहीं करना है, ज़्यादा वाले पर फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर वाले जो बच्चे हैं तो भैया आपको पता है कि जो आपका कट ऑफ है सबसे ज़्यादा जो गया वो 61 मार्क्स का गया है। कितना गया, 61 मार्क्स का आपका कट ऑफ गया बेसिकली। ठीक है, तो आपके बफर मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि यार मेरे पास ना 50 नंबर मेरे क्वांट के बनेंगे, क्वांट वाला पार्ट है मेरे पास, फिर मेरे पास रीजनिंग वाला पार्ट है, सेक्शन है, तो 50 वहाँ से बन जाएंगे, और इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट से 25 वाला डेटा है मेरे पास, है ना। तो ये 125 से मुझे स्कोर करना है बेसिकली। अब दोस्तों आप लोग अपनी स्ट्रेंथ समझिए कि आपका मतलब स्कोरिंग पोर्शन कौन सा हो सकता है, आप कहाँ से अपने नंबर ग्रैब कर सकते हो। अगर दोस्तों क्वांट वाले सेक्शन की बात कर लें, या फिर रीजनिंग वाले सेक्शन की बात कर लें, या फिर इंग्लिश वाले सेक्शन की बात कर लें, तो कहाँ से अपने आप नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, कितना 25 मिनट का 40 मिनट आपको मिलते हैं बेसिकली। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर अगर बात कर लें तो भाई 10 नंबर के आपके पास क्या आती है, स्पीड मैथ्स रहता है, फिर डीआई के क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपके पास बनता है आपके पास में क्या पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन। इधर आपको सिटिंग और पजल पर ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप सोचो कि मेरा जो स्कोर बनना चाहिए दोस्तों, ये किसी ना किसी तरह से 65 से 70 की रेंज में मेरे को लेके चलना पड़ेगा। कितना, 65 से 70 की रेंज में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ ये नहीं बोल सकते कि भाई कट ऑफ इससे कम रहेगा या फिर इतना ही जाएगा बेसिकली, है ना। तो एक सेफ अटेम्प्ट के लिए हमें कम से कम इस रेंज में टारगेट करना चाहिए आईटी वाले बच्चों को मेनली। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्कोर वाले पार्ट पर देखें तो कहाँ से कितना स्कोर कर सकते हैं सर। तो यार देखो क्वांट के अंदर आप अपना स्कोर जो है 25 से 30 की रेंज में फिक्स करके चलो कि मैं 25 से 30 की रेंज में सर यहाँ से कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा आप जोर यहाँ पर भी लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा जोर यहाँ पर भी लगाइए कि 25 से 30 वाला जो पार्ट है ना सर, मैं यहाँ पर भी कुछ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपकी, क्योंकि आईटी वाले बच्चे तो थोड़ी इंग्लिश आपकी बेहतर होगी, है ना, क्योंकि आपने जब अपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट में इंग्लिश को पढ़ा होगा बेसिकली। रीडिंग अगर आपकी बेहतर है तो इंग्लिश में भी आप लोग दोस्तों अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप फिक्स करिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप लोग अपने ये जो मतलब मार्क्स है इधर थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट के अंदर यार 25 से 30 क्वेश्चन बनाना इतना बड़ा काम नहीं होता है। अगर आपने चीज़ों को समझा है, प्रैक्टिस प्रॉपरली करी तो आराम से कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से स्कोर कर लीजिए, है ना। तो आराम से आप लोग 65 से 70 की रेंज में आराम से खेल सकते हो, इसके अंदर आराम से खेल सकते हो दोस्तों। उसके अलावा जैसे बाकी अदर बच्चे जो हैं तो आप लोग जैसे अपना हाईएस्ट जो कट ऑफ गया उस पर टारगेट करो कि भाई जो मतलब ये जो एफ वाले बच्चे हैं वो 30 नंबर को टारगेट करो। किसको टारगेट करो, 30 नंबर को टारगेट करो। तो आपके अंदर आपके पास भी सेम चीज़ें होती है, आपके पास भी सेम चीज़ें होती है। तो आप लोग ये 30 से 40 का जो डेटा है कि मतलब 30 से 40 की रेंज में मैं अपना स्कोर करने की कोशिश करूंगा, कट ऑफ लाने की कोशिश करूंगा, इतने मार्क्स मेरे आना चाहिए कम से कम, है ना। तो दोस्तों वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे जो राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे हैं आप लोग 27.75 जो है इससे थोड़ा सा आप लोग बफर मार्क्स लेके चलिए, है ना। और वैसे जो लॉ ऑफिसर वाले बच्चे हैं आप लोग 44 मार्क्स जो निकला है इससे थोड़ा सा बफर मार्क्स लेके चलिए बेसिकली, है ना। और इसी तरह से बाकी स्ट्रीम वाले बच्चे भी, मार्केटिंग ऑफिसर वाले बच्चे जो है वो 22.75 जो है इससे थोड़ा सा बफर मार्क्स लेके चलिए मेनली। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। अब आप लोग देखो हमेशा अगर देखोगे इनका सेक्शनल कट ऑफ अगर देखोगे मेनली, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ देखोगे तो सेक्शनल कट ऑफ बड़ा कम जाता है। ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ऐसे करके सेक्शनल कट ऑफ जाता है। लेकिन हमें ओवरऑल भी तो मैनेज करना ना,
ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमें ये जो फाइनल कट ऑफ जाती है मेनली प्रीलिम्स की, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग जो सेक्शनल वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए अपना 100% देने की कोशिश करो, मैक्सिमम अटेम्प्ट देने की कोशिश करें आप लोग कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो मुझे एक्यूरेसी का पूरी तरह से ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है अपने में, क्लियर। हाँ देखो, ये मार्केटिंग ऑफिसर वाला भी तो है। मार्केटिंग ऑफिसर वाला पार्ट अगर देखें तो यहाँ पर 22.75 जो है ये आपका कट ऑफ गया है मेनली, ठीक है। कितना? 22.75 गया है। तो दोस्त अगर ये कट ऑफ आपका 22.75 गया है मार्केटिंग ऑफिसर वाला 22.75, तो इसके हिसाब से फिर अपना आप रेंज फिक्स करना कि कम से कम 30 से 40 की रेंज में आप लोग भी कोशिश करो कि 30 से 40 की रेंज में मैं करूँ, और बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आईटी वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारा ही ज़्यादा क्यों जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ना इनको देखते हुए कोशिश करो कि यार ये जब कर सकते हैं इतनी नंबर्स की प्रिपरेशन, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़्यादा जोर किसको लगाना पड़ेगा? आईटी वाले बच्चों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग कर भी सकते हो यार, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं आईटी वाले बच्चे, आराम से क्वालिफाई करते हैं, आराम से चीज़ें क्लियर करते हैं प्रीलिम्स को, है ना। मेंस भी क्वालिफाई करते हैं वो लोग, है ना। तो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। बस यही है कि बस सेम वे में आपको क्या करना है कि उतनी ही मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज आप लोग क्या करें, थोड़ा सिलेबस वाले पार्ट पर फोकस करके अपना जितना हो सके उतना पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करें, है ना। और फिर आप लोग क्या करें, सेक्शनल परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करें आप, सेक्शनल परफॉर्मेंस को, ठीक है। मतलब कि जैसे क्वांट वाला पार्ट है तो क्वांट को अच्छे से इंप्रूव करिए, इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करिए, रीजनिंग को अच्छे से इंप्रूव करिए। जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट आता है लॉ ऑफिसर का और राजभाषा अधिकारी का, तो वो उस पर भी काम अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है। तो ये जो सेक्शनल परफॉर्मेंस है इस पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, तभी आपका ओवरऑल कट ऑफ मेंटेन हो पाएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं किस सेक्शन में ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। अगर आपका क्वांट बेहतर है तो क्वांट में थोड़ा सा ज्यादा मीटर खींचने की कोशिश करो। अगर आपकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी है तो रीजनिंग में ज्यादा मीटर खींचने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, है ना। कितना रियलिस्टिक? ऐसा हम देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि यार जो 50 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के अंदर, 50 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के अंदर, तो आप लोग 45 से 50 मार्क्स के आसपास टारगेट करो। नहीं, हम ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहे आपसे, है ना। क्योंकि हमें पता है कि 40 मिनट का टारगेट आपके पास है। 40 मिनट अगर आपके पास बनते हैं दोस्तों, तो इसमें बच्चा आराम से 30 तक खेल सकता है, 25 से 30 तक आराम से खेल सकता है, ठीक है। 25 से 30 तक आराम से खेल सकता है। अगर आप थोड़ा सा मीटर और खींच सकते हो तो भाई 35 तक खींच लो, रीजनिंग में थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। मतलब जो भी जिस भी हिसाब से आप कर रहे हो, क्योंकि टाइमिंग तो आपके पास फिक्स है ना यार, टाइम तो आपके पास फिक्स है, रीजनिंग में भी फिक्स है और क्वांट के अंदर भी फिक्स है बेसिकली, है ना। तो इस बात का आपको सबको ध्यान रखना है बेसिकली, क्लियर है ना। तो ये चीज हो गई। और दोस्तों हमेशा जैसे आपसे बोला ना कि ऑलवेज वर्क किस पर करना है आपको, कि 5-10 बफर मार्क्स के ऊपर करना है, 5-10 बफर मार्क्स के ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। कि जितनी भी कट ऑफ आपको दिख रही होगी यहाँ पर हर एक सेक्शन के, हर एक स्ट्रीम के हिसाब से, उसके अलावा आपसे 5 से 10 मार्क्स का बफर मार्क्स आप लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि कट ऑफ को देखकर काम करूंगा, लेकिन मैं एक बफर मार्क्स लेके चलूंगा, 5 से 10 नंबर का मैं एक बफर मार्क्स लेके चलूंगा, ताकि मुझे कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना हो, राइट, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों किसी भी तरह से आ सकता है। ईजी हो गया तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, टफ हो गया तो वो सबके लिए टफ रहेगा, तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है ना। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों बस इतना है कि अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, है ना। और बस थोड़े से रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है आपके पास में, 2 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करने में, है ना। तो बस आप लोग थोड़ा सा किस पर काम करेंगे, सिंपल सा कि अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप बनाइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाकर रखिए। बेसिकली किसी तरह से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी बढ़िया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली कि अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको ढेर सारा कॉन्टेंट मिलता है, उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पीओ लेवल के क्वेश्चन है आपके पास है, वहाँ से प्रैक्टिस करो। क्लर्क लेवल के भी क्वेश्चन है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर भी, है ना। बट होगा कि जैसे आईबीपीएस पीओ की कई सारी क्विज आपको मिलेगी, एसबीआई पीओ की क्विज मिल जाएगी, है ना, प्रीलिम्स वाली, उनको सॉल्व करिए, उनको लगाइए, है ना। तो वहाँ से आप लोग अपना मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शनल मॉक पर काम करिएगा, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट पर काम करिएगा, और फिर धीरे धीरे करके आप लोग फुल लेंथ मॉक पर आइएगा। फुल लेंथ मॉक पर आने के बाद दोस्तों मॉक तो देना है, उसका एनालिसिस भी प्रॉपरली आपको करना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए और अपनी प्रिपरेशन पर काम करते चलिए। कट ऑफ आपने देख लिया है, वैकेंसी आपने देख ली है, तो वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। कट ऑफ जो आपके सामने है उससे 5 से 10 नंबर का बफर अपनों कट ऑफ लेके चलना है बेसिकली, है ना।
अब दोस्तों बात आती है आपकी प्रिपरेशन को लेकर यार, ठीक है। ये कट ऑफ वगैरह सब आपके सामने रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप आराम से निकाल लीजिएगा कि इतना इतना कट ऑफ मुझे टारगेट करना है। मेंस वाले पार्ट के लिए अभी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर में मेंस है, तो टाइम रहेगा आपके पास, अच्छा खासा टाइम है ना। आपको सिर्फ अभी फोकस किस पर करना है, मेरे प्रीलिम वाले पास पर, कि मेरा प्रीलिम्स जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से निकले। क्लियर। अब दोस्तों इसके अलावा बात आती है हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर, तो एक छोटी सी बात है यहाँ पर कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना, ठीक है। सो अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन ऐप से आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट कंपलसरी हो जाएगा हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमें कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कितना हम लोग इंप्रूव करने हैं अपने आप में, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल में अड्डा 24/7 पर सेल चल रही है, जिसके ऊपर है ना जितनी भी महापेक्स है उन सभी पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। ट्रिपल वैलिडिटी के साथ दोस्तों आपको ये जो 79 का डिस्काउंट है, ये 79 का डिस्काउंट ना मिलते हुए ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका किस पर, 80% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप लोग इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे, जो कितना है Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, इस रेफरल कोड का यूज़ करिए और किसी भी पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली बैंक महापेक प्लस में एनरोल करिएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल एग्जाम्स कवर्ड है। और अगर सिर्फ एसओ टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों स्पेशली एसओ के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं जो आज ही से स्टार्ट हुए, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको ध्यान रखना होगा, Y710 आपको यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो आपको दोस्तों सबसे पहले विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे ऑल कोर्सेज का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करो और रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा, ठीक है। यहां पर कई सारे आपको एग्जामिनेशन नजर आएंगे, हमें अपना देखना है IBPS एसओ, ये रहा IBPS एसओ। अब दोस्तों इसमें किस स्ट्रीम के लिए आप जाना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर व्यू ऑल करेंगे तो आपको सारी की सारी स्ट्रीम नजर आ जाएगी, लॉ ऑफिसर की, IT ऑफिसर की, उसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर। और जब एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर A4 है। लेट सपोज कि आप IT के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बच्चे IT पर क्लिक करो, यहाँ पर बाय नाउ पर जाइए और यहाँ एक रेफरल कोड आपको एंटर करना पड़ेगा, कूपन कोड जो होना चाहिए Y710, है ना, Y710। तो दोस्तों Y710 होगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। आप देखेंगे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में ये पूरा का पूरा जो बैच है वो दोस्तों आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, क्लियर है। ये जो बैच आपका होगा, इसी तरह से आप अदर बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो रेफरल कोड होगा वो Y710 होना चाहिए, Y710 होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर दोस्तों, चलिए। और अगर आपके पास किसी और भी तरह के डाउट्स अगर बनते हैं आपके दिमाग में, तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछिएगा, उनके आंसर आपको प्रॉपरली करे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर बात कर ले तो लेवल जो होता है वो जैसे PO प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वही लेवल रहता है। क्लेरिकल का जो हल्का सा मेंस लेवल होता है, हल्का सा जो मेंस लेवल होता है उस पर टच कर सकते हो। अदरवाइज जो आपका PO प्रीलिम्स है वहीं तक की उसी लेवल की चीज़ें रहती हैं इसमें भी, है ना। तो बस इतना है, बाकी बस प्रिपरेशन करते चलिए दोस्तों। और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना है तो हमारे कोर्सेज में एनरोल करिए। और अगर मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो बैंक महापेक प्लस में एनरोल करिएगा। किसमें? बैंक महापेक प्लस में, क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी और 80% का डिस्काउंट दोस्तों आपको फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतनी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।